और दोस्तों आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 है ये। इसमें जो कार्बन का जो पहले इंट्रोडक्शन कराया था वो वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने करा दिया था। अब जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स बचता है यहाँ से तो वो है इस वीडियो में, राइट। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे कि उससे क्या होगा कि आपके पास वीडियो में जैसे अपलोड करूँगा तो पहुंच जाया करेगा, राइट। और इस पर कक्षा 12th और 11th 9th ऐसे करके 10th सारे ट्यूशन जो हैं वो फ्री होने वाले हैं, राइट। तो मैं बात करूँ आगे वीडियो इसमें तो वो है कि कार्बन की सतोमुखी प्रकृति क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, कई बार पेपर में पूछा गया है कार्बन की सतोमुखी प्रकृति किस तरह से है, क्या है, तो ये पूछा जाता है पेपर में, राइट। तो मैं बात करूँ यहाँ पर यानी अंग्रेज वाले की बात करूँ तो स्ट्रक्चर नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है ना। तो कार्बन की स्ट्रक्चर पूछी जाती है, यानी श्रृंखलन का मतलब लाइन के रूप में होना। और ये 4 वैलेंसीज की यानी चतुसंयोजकता होती है इसकी। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ कार्बन 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 के परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर, ये सहसंयोजी आबंध जो है तो वो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ पर एक बार विजिट करें, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड से बनना होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जुड़ना होता है आपस में परमाणुओं का, तो वो सहसंयोजी आबंध वहाँ पर बनता है। तो सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला या फिर शाखित श्रृंखला या श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौतिक यहाँ पर यहाँ पर होना चाहिए, भौतिक का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे के एकल द्वित्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हो सकते हैं कार्बन के परमाणु, है ना, राइट। तो ये बात हुई आपकी। अब यहाँ पर जो तो स्ट्रक्चर का अगर पूछा जाए कि कार्बन श्रृंखला क्या है, तो आपको इतनी सी है बात लिखनी है, श्रृंखला हेडिंग डालनी है आपको और वहाँ से ये बात लिखनी है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला शाखित श्रृंखला, यानी ये बात लिख देनी है आपको, नोट डाउन कर लेनी है, राइट। अब नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो अभी इसके आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट मैं अभी नेक्स्ट इसके बाद समझाने वाला हूँ। तो ये 4 वैलेंसी का मतलब होता है कि जैसे कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, ठीक है ना। तो जिसके कारण कार्बन अन्य कार्बन परमाणु या एक संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। तो इसका मतलब संयोजकता का मतलब होता है कि दूसरे परमाणुओं से संयोजन करना, दूसरे तत्व से संयोजन करना एक तरह से, है ना। तो इस तरह से होता है। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर इस बैलेंस की बात करें कि कार्बन की जो संयोजकता क्या होती है, 4 वैलेंस इस कार्बन, तो व्हाट इज द, तो ऐसे करके अगर बात करेगा तो आपको ये वाला पॉइंट लिख लेना है। अगर ये श्रृंखला पूछे कार्बन श्रृंखला क्या है समझाइए, तो आपको ये वाला पॉइंट लिख देना है। तो आपके क्लियर हो गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट लें और इसको बाद में नोट डाउन कर लेना, राइट। अब नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ से अब मैं समझाऊँ कि ये संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। सीबीएसई बच्चे वाला थोड़ा ध्यान से सुना है। संतृप्त कार्बन जो होते हैं उनके बोलते हैं सैचुरेटेड, और असंतृप्त होते हैं उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, हाइड्रोकार्बन्स में 2 टाइप में बांटे गए, एक तो सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, राइट। तो कार्बन और हाइड्रोकार्बन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं, है ना। हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन्स होना चाहिए, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया टीम ने। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स को 2 टाइप में बांटा गया कि एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। तो संतृप्त, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस चैप्टर के लिए भी, और अगली वाली जो कक्षाएं आ रही है उनको भी जानने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो संतृप्त में इतना सा डिफरेंस है फिर इन दोनों में कि कार्बन परमाणु के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होगा, यानी एकल बंध होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही होगी, तो वहाँ पर संतृप्त पॉइंट होगा। और दूसरी की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की असंतृप्त कार्बन परमाणु की, तो कार्बन परमाणुओं के बीच के द्वे आबंध जो बनना होगा, यानी डबल बॉन्ड आपस में कार्बन कार्बन से जुड़ रहा होगा, तो वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा 3 बार ऐसे करके, तो कार्बन कार्बन आपस में, तो वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा हो जाएगा, राइट। अगर मैं नेक्स्ट की अब मैं बात करूँ और दूसरा पॉइंट बताऊँ तो मैं, तो जो संतृप्त जो होता है उसके नाम के पीछे एल्केन आता है। अब एल्केन के नाम को पहचानने के लिए यहाँ पर जनरल फॉर्मूला दिया गया है CnH2n+2। अब इससे ही कार्बन और हाइड्रोजन की गिनती करके इनके नाम पहचाने जाते हैं, जैसा कि मैं अभी पहचानूंगा, यहाँ पर बताऊंगा आपको कैसे पहचानते हैं। और जो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं तो वो इस तरह से आते हैं कि जैसे यहाँ पर यह दिया गया है कि एल्किन का जो फॉर्मूला बताया गया है CnH2n, ऐसे ही एल्काइन का यहाँ बताया गया तो CnH2n-2। तो यहाँ पर देखेंगे CH का अंतर आ रहा है बार बार, हर बार कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोकार्बन का एक एक का अंतर आ रहा है, राइट।
और कई बार तो ये भी पूछा गया पेपर में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, 1-2 नंबर में ये कई बार पूछ लिया गया है। तो हाइड्रोकार्बन्स आप बता देंगे कि क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, राइट। तो अब मैं बात करूं यहाँ पर, आप थोड़ा सा इनको अच्छे से सीखेंगे कि यहाँ पर एल्केन जो आ रहा है, एल्केन शब्द आ रहा है, उसका जो जनरली फॉर्मूला है वो CnH2n है। यानी कार्बन की जो संख्या होगी उसका दुगुना और उसमें 2 जोड़ दिए जाएंगे और वो हाइड्रोजन की हो जाएगी। वहाँ पर अगर इतने कार्बन और हाइड्रोजन इस फॉर्मूले के अनुसार होते हैं तो वहाँ पर एल्केन शब्द जुड़ेगा उसके नाम से, राइट। और ऐसे ही अगर कार्बन की संख्या है उससे जस्ट दुगने हाइड्रोजन है तो वहाँ पर एल्कीन का शब्द जुड़ेगा उसके नाम के लिए, एल्ईन शब्द कुछ लास्ट में आ जाएगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पर जो है कार्बन दुगने से अगर हाइड्रोजन 1-2 जो कम है, 2 एटम कम है तो वहाँ पर एल्काइन शब्द जुड़ेगा। अब यहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट होंगे, इनके पहचानना। पेपर में इनके नाम दिए जाते हैं तो आपको उनका नाम हिंदी में लिखना होता है, या फिर स्ट्रक्चर नाम दिया होगा तो उसकी स्ट्रक्चर बनानी है कि ये कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे कि यहाँ पर आया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी राइट। तो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी अगर मैं बात करूँ तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो जैसे इसमें दिया एथेन, तो एथेन का मतलब एल्केन पे एन जो आ रहा था शब्द एन, तो उसमें जो दिया था कि एथेन, यहाँ पर ये बताया गया कि एथेन। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपके कार्बन डबल हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन, अरे यार ये पॉइंट, हाँ कार्बन यहाँ पर डबल है, राइट। कार्बन डबल और डबल से 2 और ज़्यादा, यानी 2 या 4+2, तो ये जो हो रहा है यहाँ पर तो एल्केन का फॉर्मूला हो रहा है। आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं 2 और ये पर ये वाला जो है वो आ रहा है, राइट। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर समझाऊँ तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। तो यहाँ पर इस ये जो दे दिया गया आपको कि C2H6 का आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, पेपर में ये पूछा गया है। तो आप कुछ इस तरह बनाएंगे, 2 कार्बन और उसके जो कार्बन होता है वो 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है, राइट। या तो ग्रहण कर लेगा या फिर जुड़ जाएगा उनसे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम जुड़ जाएंगे, पहली बात तो एक एटम इसने जोड़ लिया, एक एटम इसने, एक एटम इसने, अब उसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन बचता है, ऐसे इस कार्बन के पास बचते हैं। तो अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का निर्माण यानी हो जाता है यहाँ पर, और सिंगल सिंगल ऐसे हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो ये जो हुई वो C2H6 की संरचना हुई। बस आपको इतनी बना देनी है। अब ये कई तरह से नाम पूछेगा तो आपको मैं वो भी बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि अब मैं एथेन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस PDF में, राइट। तो यहाँ पर देखना हाइड्रोकार्बन्स के नाम दिए हैं, जैसे मीथेन। अब यहाँ मीथेन जो शब्द आया है, मीथेन जो शब्द आया है तो मीथेन का मतलब हो गया कि एन जो आ रहा है, मेथेन एन जो आ रहा है तो वो पहले संतृप्त से हो गया, उसका फॉर्मूला भी होना चाहिए C2 या CnH2+2, यानी H2n+2 भी होना चाहिए। तो कार्बन 1 है, कार्बन का डबल करेंगे 1 का 2 हो जाएगा, 2 और 2 करेंगे 4 हो जाएगा। तो ये पहली डिग्री में आ गया, इसलिए तो एन आ रहा है इसके शब्द में। तो आपको ये इस तरह से पूछेगा कि या तो इसका आणविक सूत्र बताइए या फिर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताइए। तो अगर वो आणविक सूत्र पूछेगा मीथेन का तो आप ये टच करेंगे, अगर ये दे देगा और बोलेगा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए तो कुछ इस तरह से आप बनाएंगे। अब इसमें ये से कैसे बनाएंगे, तो एक कार्बन परमाणु 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एक एक की साझेदारी से ये जुड़ जाता है, यहाँ पर निर्माण हो जाता है CH4 का, राइट। ऐसे ही अब आता है ईथेन। अब ये मेथेन, ईथेन ऐसे करके जो नाम आते हैं तो वो कुछ मैं अब एक लाइव वीडियो में शो करूँगा, वहाँ पर इसमें अपलोड करूँगा तो आपको एकदम बोर्ड पे क्लियरली कर दूंगा उसमें, राइट। तो अभी आप इतना रखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से होते हैं और आणविक जो एटम्स के फॉर्मूले होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, राइट। तो मेथेन यानी पहला शब्द होता है ये, फिर मीथेन, और एथेन सेकंड नंबर पे। तो दूसरे की मैं बात करूँ ईथेन, तो यहाँ पर 2 कार्बन और 2 दूनी 4 2 6, तो हाइड्रोकार्बन संतृप्ति ही है पूरी लाइन में। पर यहाँ पर ये जो आणविक फॉर्मूला दे दिया जाएगा, इससे स्ट्रक्चर फॉर्मूला पेपर में पूछता है, या फिर आपको ये काम करेगा वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे देगा तो इसका नाम पूछेगा। जनरली कई बार पेपर में इसका आणविक सूत्र दिया गया है और पेपर में ये नाम पूछा गया है कि इसका नाम क्या होगा, वो आपको लिखना है। और ये कई 1 2 3 4 ऐसे करके कई सारे बना देता है, आपको नंबर भी बढ़ा देता है उस सवाल में, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर C2, तो C2 का मतलब है कार्बन कार्बन से सिंगल सिंगल से जुड़ गया, लेकिन कार्बन 4 से जुड़ता है तो 3 जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इस साइड में, तो 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर प्रोपेन, अब ये एथेन प्रोपेन कैसे आ रहे हैं तो इनकी गिनती होती है एक तरह से कुछ, मीथेन एथेन प्रोपेन बीटेन ऐसे करके, ब्यूटेन 4 के लिए, ईथेन 1 के लिए, ऐसे करके 3 के लिए चलता जाता है ना। पेंटेन, हेक्सेन वगैरह 6, ये तो आपको पहले भी जानते हो, अच्छा 10th में है तो, क्योंकि 9th में भी ये बात सिखाई जाती है, राइट। अब मैं नेक्स्ट की बात करूँ प्रोपेन की, तो प्रोपेन का मतलब होता है 3, प्रो का मतलब होता है 3 और एन जो आ रहा है तो प्रोपेन बना,
इसलिए हाइड्रोकार्बन्स हो गया संतृप्त वाला। अब यहाँ का फॉर्मूला आप देखें तो एल्केन वाले श्रेणी में आया। तो अब यहाँ पर अगर आपको प्रोपेन देता है, बोलता है इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, तो प्रोपेन का आणविक फॉर्मूला ये होगा C3H8, यानी C3 प्रोप से 3 आए और इसके 3 के डबल, 3 दूनी 6 और 2 और जोड़ दो उसमें तो 8, तभी बनेगा प्रोपेन, राइट, तभी प्रोपेन होगा। अब फिर इसका अगर इसके नाम से आपने ये निकाल लिया, अब इससे आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, इसका संरचना बनाएंगे। तो 3 कार्बन परमाणु आपस में जुड़ेंगे एक एक के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पर जो वो बनेगा कि बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, फिर कैसे जुड़ेंगे। तो 3 यहाँ पर जुड़ जाएंगे, 3 यहाँ पर। अब 2 जो कार्बन इलेक्ट्रॉन इसके बीच वाले के पार्ट में बचे जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से जुड़ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इधर से जुड़ गया, तो ये दोनों जुड़ गए, बचे 2, 2 इधर से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या भी 8 हो जाती है और कार्बन भी 3 हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर C3H8 का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ब्यूटेन का भी निर्माण किया गया, ब्यूटेन मतलब C4H10। ऐसे ही पेंटेन का निर्माण किया गया। तो आपको ये स्ट्रक्चर तो अब समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से ये निर्माण करता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाता है। और पेपर में बहुत बार भाई यही पूछा गया है दोस्त, यही। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस करेंगे। नेक्स्ट अगला वीडियो आपको ला रहे हैं असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी बना करके, तो उसको और सिंपलीफाई करेंगे। और एक लाइव वीडियो के लिए एक ऑफिस तैयार की जा रही है, तो उसमें जितने भी डाउट आएंगे तो मैं लाइवली क्लियर करूंगा, राइट। तो अभी आपका काम इतना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आपको ये चैनल फ्री और फ्री 10th 12th जितने भी कक्षाएं आप पढ़ते हैं 12th तक की IIT JEE लेवल की, उनको फ्री कराने वाला है एक्सपर्ट के द्वारा, राइट। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।